हाँ जी बेटा। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कुछ करवाया था, याद है आपको? एक उधर फुल फ्लेज क्वेश्चन करा दिया था, इसमें सारे के सारे पॉइंट थे। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई हम इसका एक आधा क्वेश्चन और देखें आपके साथ। फिर आज के इस लेक्चर में हम ओवरहेड्स की भी थोड़ी बहुत बात करना चाहेंगे कि ओवरहेड्स के वेरिएंस कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए असाइनमेंट्स पे आ जाएं। लेबर कॉस्ट पे होपफुली आपने क्वेश्चन बाकी ट्राई किए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो आप डिस्कस करने लगे हैं, ये थोड़ा अलग है जो आपके पास पहुंचा होगा। देखिए, लेबर कॉस्ट का ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को इस वक्त हम पढ़ेंगे अब। 100 skilled men, 40 semi skilled and 60 unskilled were to work for 30 weeks to get a contract job completed। मतलब ये बंदे 30 हफ्ते काम करेंगे। कौन कौन है? 100 इसमें हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, 40 सेमी स्किल्ड हैं, तो 60 अनस्किल्ड है। मिलके 30 हफ्ते काम करेंगे तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब पूरा होगा। अब और क्या क्या बताया? इनकी स्टैंडर्ड वीकली वेजेस बता दी, 60, 36 और 24। जॉब वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स। एक्चुअल में इस जॉब को 32 वीक्स लगे, जिसमें 80 स्किल्ड, 50 सेमी स्किल्ड और 70 अनस्किल्ड वर्कर्स ने काम किया। किस रेट पे पेमेंट हुई वो भी बता रखते हैं। तो आपको कहा गया कि आप वेरिएंसेस निकालो। तो पहले तो आपको क्वेश्चन ये समझ आ जाए कि ये वन जॉब क्वेश्चन है। मतलब वन जॉब, एक जॉब थी जो स्टैंडर्ड के हिसाब से 100, 40 और 60 बंदों ने मिलकर 30 हफ्ते में खत्म कर दी। एक्चुअल में वही जॉब 32 हफ्ते में खत्म हुई है जाती। इस तरह सीए के ऑफिस हमेशा होता है ना, प्लान्स बनते हैं कि ऑडिट मिला है, इतने एसीए एफसीए आर्टिकल्स मिलके काम करेंगे। जो लिखा जाता है काम उससे लेट ही पूरा होता है, टाइम लग जाता है। पूरा टेबल अगर हम बना लें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। सर टेबल में हमें ना इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इनकी स्टैंडर्ड नंबरिंग, इनके स्टैंडर्ड वीक्स, ये कितने हफ्ते होने चाहिए थे, फिर रेट, फिर अमाउंट, फिर इनकी एक्चुअल नंबरिंग, फिर एक्चुअल में कितने वीक्स हैं, फिर रेट और फिर अमाउंट। ये सब चाहिए होगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने कितने बंदे होने चाहिए? सर 100, 40 और 60। 100, 40 और 60, 200 बंदे की टीम थी। कितने हफ्ते काम करना चाहिए था? दे वर टू वर्क फॉर 30 वीक्स। 30 वीक्स काम करना चाहिए था 30 हफ्ते के हिसाब से। तो ये 3000 हफ्ते हो गए, ये 1200 हफ्ते हो गए, ये 1800 हो गए। सर एक बंदा होगा ना तो 30 हफ्ते हैं, 100 बंदे होंगे तो इतने होंगे, 40 होंगे तो इतने होंगे। और सर रेट क्या है? सर रेट इज 60, 36 एंड 24। ये रेट 60, 36, 24, इससे आप पेमेंट निकाल सकते। जैसे इसमें पेमेंट आएगी जी 1,80,000, ये हो जाएगा जी 43,200, ये हो जाएगा 43,200। ऐड करके सारा 2,66,400 बन जाएगा। अब एक्चुअली हमारे पास जो वर्कर है, टीम बदल दी गई है थोड़ी। 80 स्किल्ड है, 50 सेमी स्किल्ड है, 70 अनस्किल्ड। 80, 50 और 70 बंदे 200 ही हैं।
बंदे 200 हैं और हफ्ते 32 हैं, तो 32 हफ्ते के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 80 इंटू 32, 2560, 80 इंटू 50 is basically 1600, 70 इंटू 32, 70 इंटू 32 कितना होगा? 2240। फिर जब आप ये सारा ऐड करेंगे तो 6400 आवर्स बनना चाहिए, 6400 आवर्स। ठीक है जी, इतने आवर्स आपके पास आ जाएंगे। अब सर आवर्स नहीं मतलब वीक, वीक क्या चाहिए मुझे? अब सर एक्चुअल रेट देखने की बारी है। रेट इज भाई 65, 40 एंड 20, 65, 40 से 20, ये एक्चुअल रेट। तो इस हिसाब से अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2560 इंटू 65, 166,400, ये हो गया जी 66,000। फिर आ गया जी आपका 2240 इंटू 20, ये हो गया जी इतना, प्लस 64,000 प्लस 166,400, टू 257 या 75 पर मैं कंफर्म करना चाहूंगा। अमन 275, 275 200, अमन कैलकुलेटर 275 200 आ रहा है सर। तो 275 200। अब सर अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो स्टैंडर्ड वेयर है ना, ये सब, ये कॉस्ट, ये सब वन जॉब के लिए, और एक एक्चुअल भी वन जॉब के लिए। जैसे जो आपने स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन चुना था ना, वो वन जॉब का था, मतलब कि वन जॉब इतनी देर में हो जानी चाहिए थी, 30 हफ्ते में हो जानी चाहिए थी, खर्चा 266,400 आना चाहिए था। एक्चुअल में वो जॉब जाके 32 हफ्ते में होती है और खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम अपना पहला फॉर्मूला लगाएं तो बहुत इजी एलसीवी निकाल सकते हैं। एलसीवी क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 266,400, एक्चुअल कॉस्ट 275,200, से माइनस करके आप एलसीवी निकाल सकते हैं। एलसीवी 8800 फेवरेबल एडवर्स किया होगा, खर्चा ज्यादा हो गया। और अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन वाइज, मतलब स्किल्ड अलग निकालना चाहते हैं, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड अलग निकालना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। वो आपकी मर्जी रहेगी, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एलसीवी के बाद एलआरबी। एलआरबी क्या होता है? इसमें आता है जी एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम पेड आपका, और फिर हम ब्रैकेट में लेते हैं रेट डिफरेंसेस। तो किस तरह कंप्यूट होगा बात करते हैं। एक मिनट। एलआरबी यहाँ आएगा जी एक्चुअल टाइम पेड, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। कैटेगरी वाइज टाइम चाहिए होंगे। कैटेगरी वाइज अगर आप टाइम देखेंगे, पहली कैटेगरी का टाइम पेड 2560 घंटे, अगली कैटेगरी का 1600 घंटे, ताकि आप एक्चुअल टेबल पे निगाह बनाए रखें। इसका है जी 2240,
ब्रैकेट में डिफरेंस आ जाएंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24 माइनस एक्चुअल रेट 65, 40, 20। इससे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो 2560 इंटू 5, 12,800 एडवर्स, 1600 इंटू 4, 6400 एडवर्स, 2240 इंटू 4, 8960 फेवरेबल, माइनस 6400 बेटा, माइनस 12800, सर 10,240 एडवर्स, बिल्कुल सही सर। तो ये था बेटा इस क्वेश्चन में आपका लेबर रेट वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस। अब एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ, आपको ये लग सकता है कि सर आपने टीएलडीबी क्यों नहीं बोला। सर ऐसा है, यहाँ कोई आइडल टाइम नहीं है। बच्चे कहते हैं सर है, सर आइडल उइडल टाइम नहीं है वो। हमने सोचा 30 हफ्ते लगेंगे, हमने सोचा 30 हफ्ते लगेंगे, लगे 32 हफ्ते। बेटा हम इंडियन है, हम जो प्लान करते हैं कभी भी वो उस टाइम में पूरा नहीं होता, टाइम ज्यादा ही लग जाते हैं। आइडल टाइम तब माना जाता है कि जैसे कोई मशीन खराब हो गई है, वर्कर वेला बैठा है, पेमेंट हो रही है, काम कर नहीं रहा, ठीक है, और साथ साथ जैसे ऐसा हो जाए कि भाई लाइक मटेरियल ही नहीं है काम करने के लिए, शेड्यूलिंग नहीं हुई, बंदे काम करके फ्री बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं आगे क्या करना है, वो आइडल टाइम। ये तो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से होगा ना बेटा। 30 हफ्ते तो सोचा गया था, लगेगा तो ज्यादा ही। अब एलईडी कैसे आएगी, यहाँ आएगा स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। सर अब स्टैंडर्ड रेट आपको कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा, 60, 36, 24, और जो स्टैंडर्ड टाइम होगा ना बेटा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सर स्टैंडर्ड टाइम यही स्टैंडर्ड टाइम, ये जो स्टैंडर्ड टाइम था ना इस जॉब को करने का वो यही था, और एक्चुअल टाइम ये है, जितना टाइम लग गया। पहले तो स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं, 3,000, 1,200, 1,800। अब एक्चुअल टाइम लिखते हैं, इसके बेस पे एलईवी आ जाएगा, 3,000 माइनस 2560 इंटू 60, फिर 1,200 माइनस 1,600 इंटू 36। देखो ये कितना दिया होगा। हाँ जी, एलईडी 1,440 रुपए फेयर। ये जी आप एलईडी तक आ गए। अब अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो एलईडी के दो हिस्से होते हैं। कौन से दो हिस्से होते हैं, एक तो लेबर मिक्स वेरिएंस होता है, दूसरा होता है लेबर यील्ड वेरिएंस। सर वो अराइज होंगे
सर बिल्कुल होंगे। ये देखो, जो स्टैंडर्ड नंबरिंग थी, स्टैंडर्ड नंबरिंग ये थी, मतलब इतने इतने होने चाहिए थे लोग, एक्चुअल में नंबरिंग ये है। तो मिक्सचर तो किया हुआ आपने, रीमिक्स तो कर दिया गैंग का। जैसी गैंग होनी चाहिए थी वैसी गैंग नहीं है। मिक्स वेरिएंस तो अराइज होना ही होना। ठीक है बेटा, तो कैसे संभालें सर इसको? सर अभी संभाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेवल मिक्स वेरिएंस, एक तो कंबाइंड वाली अप्रोच है अपनी, वैसे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम वर्क फिर माइनस था उसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क। अब सर कितने में क्या आएगा? सर देखो, जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड मिक्स है वो तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये रही स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड मिक्स, ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। तो इसको उठाते हैं, ये आपको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए तो सर वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पहले। स्टैंडर्ड टाइम 6000 हफ्ते का, 6000 हफ्ते। देखिए नहीं फिर कैसे होगा। यहाँ आएगा 266,400 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर 6000 हफ्ते में, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल 6400। देखिए 6000 हफ्ते आपके स्टैंडर्ड में थे और एक्चुअल में 6400। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 6000 घंटे की स्टैंडर्ड कॉस्ट पता थी तो उससे हमने 6400 आवर्स को, 6400 वीक्स को अगर स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में यूज किया होता तो क्या कॉस्ट होता वो हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो इसको अब आगे कैसे मैनेज करेंगे? सर सर इसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क माइनस करना। अब रेट स्टैंडर्ड होगा, टाइम एक्चुअल होगा। या एक बार चेक कर लें आवर्स कितने एक्चुअल। सर एक्चुअल 1600 घंटे, 60 इंटू 2560 मेमोरी प्लस 36 इंटू 1600 मेमोरी प्लस 24 इंटू 2240 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, तो यार 264960, then deduct 284160। हाँ जी बेटा, 19,200 फेवरेबल दे रखे हैं। ठीक, इतना ही आता है। यहाँ तक पहुंच गए और आगे चलते हैं। सर अगर आपको इसको इंडिविजुअली निकालना है तो वो भी निकल सकता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल टाइम को, मतलब इस टाइम को रेशियो में बांटना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के हिसाब से घंटे कितने कितने होते हैं।
फिर उसमें से माइनस करते जाएं एक्चुअल टाइम वर्क स्टैंडर्ड रेट पे मेजर करते जाएं तो ये हो जाएगा। उसके बाद जी LY भी है, लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस अगर आउटपुट अप्रोच से करें तो एक बात तो आप डर जाएंगे, उसमें फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एवरेज रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ब्रैकेट में यहाँ आता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल टाइम वर्क। ये स्टैंडर्ड एवरेज रेट कैसे आता है? ये आता है जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड मिक्स को, जो कि 266,400 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट बेटा 1 जॉब है, तो बड़ा दिल धड़कने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। सर क्या करें, यूनिट टन डजन ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं हुआ, तो 1 जॉब थी तो ऐसे डिवाइड होगा। अब आगे बात आ गई जी एक्चुअल आउटपुट। सर एक्चुअल आउटपुट भी 1 यूनिट ही। हाँ जी बेटा 1 मिनट देंगे जरा। मैं स्क्रीन पे वो हेलो रिकॉर्ड हो रहा है। चल रहा है चल रहा है। हाँ जी बेटा बात हो रही थी एक्चुअल आउटपुट की। सर एक्चुअल आउटपुट भी 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट आ गया। अब सवाल स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम वर्क। सर ये ज्यादा है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम वर्क ज्यादा है। कैसे? सर रीजन, सर देखो आप 6,000 वीक्स में कह रहे हो 1 जॉब पूरी होनी चाहिए, और आपके वर्कर 6,400 वीक्स लगा देते हैं, 6,400 वीक्स, तो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट तो ज्यादा बनता है ना बेटा। 6,000 वीक्स में हम कहते हैं 1 जॉब, एक हफ्ते में हम कहते हैं इतना, तो 6,400 में कितना होगा? ये मोर देन 1 होगा। इसको हम बस ऐसे लिख देंगे, इसमें आपको इसको बस ऐसे ही लिखना है, अकॉर्डिंगली ये सॉल्व हो जाएगा। तो 17760। भाई इस तरीके से चलेगा बेटा आपका काम। अब ये तो था जी लेबर का टॉपिक। अगर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए तो आगे ओवरहेड वेरिएंस आ जाते हैं, उनका एक फुल फ्लेज केस मैं आपको आज करवा दूंगा, फिर आप उदी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होते जाएंगे। जाओ जी बात करते हैं। हाँ जी ओवरहेड वेरिएंस में आ गए। हाँ जी ओवरहेड,
ओवरहेड वेरिएंस वैसे तो दो तरह के, इसमें फिक्स्ड वाले भी आते हैं और वेरिएबल भी आते हैं। मतलब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी है और वेरिएबल भी। वेरिएबल तो बेटा जैसे लेबर होता है ना, बिल्कुल वैसे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिक्स समझने में दिक्कत हो, फिक्स कैसे समझे जा सकते हो की बात करते हैं। सर एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे एक कंपनी ने अपना एक बजट बनाया, साथ साथ एक्चुअलिटी भी उसके सामने आई काम करने पे। बजट एक महीने का था, उसमें कुछ दिन वर्किंग देखे गए, फिर फिक्स ओवरहेड का एस्टीमेट लगाया गया, फिक्स ओवरहेड कितने होंगे इस महीने के, आउटपुट का एस्टीमेट लगाया गया, आवर्स का एस्टीमेट लगाया गया, इतना सब कुछ किया गया। अब बजट ने सोचा था कि 25 दिन वर्किंग होंगे, संडे सुंडे निकाल के, तो कुछ संडे भी वर्किंग कर दिए गए, एक्चुअल वर्किंग डेज 27 आ गए। बजट ने सोचा था कि 50,000 रुपए के फिक्स ओवरहेड होंगे इस महीने के, रेंट रूंट, कुछ मशीनों की डेप्शन, इंश्योरेंस, इस तरह की चीजें, कुछ फिक्स एम्प्लॉय के खर्चे, ये सारा डाल दिया गया। पर जब मंथ एंड हुआ तो पता चला कि जैसे खर्चे सोचे गए थे वैसे खर्चे 50,000 नहीं, 54,000। ये फिक्स ओवरहेड है बेटा, तो उसमें मैं ये इंप्रेशन नहीं डालूंगा आपके दिमाग में कि आउटपुट ज्यादा हो गया होगा तो शायद ज्यादा हो गया। इसका आउटपुट के साथ कोई नहीं, ये पीरियड कॉस्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पक्के खर्चे होते हैं कि जो उस टाइम पीरियड में होने ही होने। अब ये अगर कम ज्यादा हो गई तो इसकी वजह हो सकती है एरर इन प्लानिंग, मतलब आपने बजट ही ठीक नहीं बनाया, या दूसरी यदि वजह रह सकती है कि शायद आपने बजट में जिस रेट पे खर्चे फोरकास्ट किए, एक्चुअल में रेट उससे ज्यादा था। ठीक है जी, मतलब इट मे बी ड्यू टू द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, और इट मे बी ड्यू टू द एरर इन प्लानिंग, ये चीज। अब आउटपुट, आउटपुट सोचा गया कि यहाँ 2000 यूनिट बनेंगे, एक्चुअल में यूनिट बने 1800, और जो आर सोचे गए यहाँ 5000 घंटे सोचे गए, टोटल 5000 घंटे वर्किंग होगी, और आवर्स जो एक्चुअल में है वो 5670 आवर्स है, इतने इतने आवर्स। अब अगर इन आवर्स को पर डे करें, 5000 डिवाइड बाई 25 करके हमारे पास 200 घंटे आ रहे हैं। ऐसे ही 5670 को 27 से आप डिवाइड करेंगे ताकि आवर्स एक बार कंफर्म हो जाए। सर 210 घंटे आ रहे हैं। अब इसका जो टॉपिक है पूरा मैं एक चार्ट बना रखा हूँ, इसमें ये सब कुछ हम कंप्यूट करने वाले हैं। थोड़ा डरावना बेटा, मुश्किल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है, अपना ध्यान रखना प्लीज। सबसे पहले आता है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या इसे बजट वेरिएंस भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर या बजट। दूसरा पार्ट होता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस नॉर्मली आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, बस वहीं आपको थोड़ा बुरा लगेगा। इसमें आता है जी कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, तीन हिस्सों में वॉल्यूम वेरिएंस डिवाइड हो जाता है। फॉर्मूले बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं, एक क्वेश्चन समझ आ गया टॉपिक हो जाएगा।
तो सबसे पहले फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट फिक्स किया जाएगा। जैसे बजट ने हमें दिखाया कि 50,000 रुपये का ओवरहेड होने वाला है, बजट ने हमें ये भी दिखाया कि 2,000 यूनिट का आउटपुट होने वाला है, तो इससे एक बजटेड रेट तो हम फिक्स कर सकते हैं कि ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या होगा। देखते हैं क्या होता है। देखो कैसे आता है। देखो बजटेड बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted output। बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड आउटपुट से डिवाइड कर दो। अब सर बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना आपका? सर बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारा 50,000, 50,000 की अगेंस्ट आउटपुट कितना है? 2,000। ₹25 पर यूनिट का एक रेट आ जाएगा। मतलब ये वो रेट था जिसपे हम अपने फिक्स ओवरहेड रिकवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इतना समझेंगे ध्यान से और करते हैं आगे। ठीक है जी। अब पहला फॉर्मूला क्या कहता है बात करते हैं। सर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट into budgeted fixed overhead rate per unit minus actual fixed overheads। जैसे सर एक्चुअल आउटपुट 1,800 यूनिट, फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है? 25 रुपए। इस हिस्से को अगर आप लिखना चाहें तो इस हिस्से को कहते हैं ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड। इसको कहते हैं ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड। ये वो हिस्सा है जो अब्सॉर्ब हो चुका है, जो रिकवर हो चुका है, ओवरहेड अब्सॉर्ब। तो इसका मतलब इसके 45,000 के ओवरहेड अब्सॉर्ब हुए, 45,000 की रिकवरी कर पाया ये ओवरहेड। अब एक्चुअल में ओवरहेड कितने हुए वो देखना है। एक्चुअल में तो बेटा काफी ज्यादा हुए हैं। कितने? 54। ये माइनस कर देंगे तो आपके पास अंडर ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये आपके पास अंडर ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। खर्चा 54,000 हुआ था, हम सिर्फ 45,000 ही रिकवर कर पाएंगे, तो 9,000 रुपए की अंडर ऑब्जॉर्प्शन आ गई। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए होंगे आप। अब सर चार्ट जब बनाया गया था तो इधर दो रीजन दिखाए थे कि ये बजट के कारण भी हो सकता है और वॉल्यूम के कारण भी हो सकता है। बजट वेरिएंस बेटा इतना ज्यादा आसान होता है ना कि बहुत टैलेंट चाहिए होगा अगर गलत करते हैं। बजट वेरिएंस कहता है कि बजट को एक्चुअल से कंपेयर कर दो। जैसे फिक्स कॉस्ट, तुमने बजट लगाया 50,000, एक्चुअल में कितनी आई वो कॉस्ट? 54। इट मीन्स कुछ तो तुमने भी कमी है, कुछ तो तुमने भी गलत प्लानिंग की है, 4,000 रुपये खर्चा ज्यादा आ गया। इससे फिर बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस का नाम दिया जाएगा। लिखो भाई, बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू
बस्टेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। बजट 50 यार, एक्चुअल 54, तो 4,000 रुपये एडवांस आ गए। हाँ जी बेटा, इसका मतलब 9,000 रुपए की जो अंडर ऑब्जॉर्प्शन हुई थी, जैसे 9,000 रुपए की जो अंडर ऑब्जॉर्प्शन हुई थी, उसमें 4,000 की वजह तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, मतलब खर्चे हमारी सोच से ज्यादा हुए थे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये दिखाता है। उसका और कहानी करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस की बात करेंगे। वैसे तो अगर डाटा आप ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम वेरिएंस का लॉजिक बड़े इजीली समझ आ जाएगा। कैसे सर? सर देखो, जो डाटा दिया हुआ है ना, वॉल्यूम कम बना, वॉल्यूम जो बनना चाहिए था उससे कम बना। ये देखो, सिर्फ 1800 यूनिट बन पाए भाई, जबकि बनने कितने चाहिए? 2,000। तो वॉल्यूम फेवरेबल कैसे आ सकता है? वॉल्यूम क्या आएगा? एडवर्स। अब सर कैसे आएगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ आएगा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है? 25 एक्चुअल आउटपुट बेटा हमारा 1800 यूनिट है, जबकि बजट में हमने 2,000 यूनिट देखे थे। एक्चुअल आउटपुट 1800, बजट में कितने यूनिट देखे थे? 2,000। उससे आपको दिख रहा होगा कि जो लॉस ऑफ वॉल्यूम हुआ है, मतलब जो हम कम बना पाए सर, 200 यूनिट कम बना पाए, 200 यूनिट कम बना पाए, 25 रुपए के हिसाब से मेजर करें, 5,000 रुपए की अंडर ऑब्जॉर्प्शन आया। कुल मिला के जो अंडर ऑब्जॉर्प्शन थी वो भी आपको याद होगी, कुल मिला के अंडर ऑब्जॉर्प्शन 9,000 रुपए की थी। तो उसमें से हमने दोनों एक्सप्लेन किए कि 4,000 इज ड्यू टू द एक्सपेंडिचर पार्ट, 5,000 इज ड्यू टू द वॉल्यूम पार्ट। इतना समझ में होना चाहिए। तो वॉल्यूम के आगे 3 हिस्से, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। वॉल्यूम के 3 हिस्से ध्यान देना, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। पहले तो ये समझाते हैं कि ये अराइज होंगे या नहीं होंगे या किस तरीके से होता है। सर कैलेंडर वेरिएंस तब अराइज होगा अगर डिफरेंस वर्किंग डेज में, जैसे आपके पास बजट में 25 दिन है और एक्चुअल में 27 दिन है, तो यहाँ कैलेंडर वेरिएंस अराइज हो सकता है कि वेरिएशन आई है वर्किंग डेज में। कैलेंडर वेरिएंस में सिर्फ इतना ही बताना है कि जो दिन बजट से कम या ज्यादा थे उस वजह से और बनना चाहिए था या कम बनना चाहिए। अब सर सबसे मुश्किल होता है कैपेसिटी वेरिएंस पता करना। कैपेसिटी वेरिएंस ये देखता है कि हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर तो कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब वर्किंग आवर्स पर डे बेसिस पे, ऐसे नहीं बेटा, टोटल ये टोटल वाले वर्किंग आवर्स नहीं देखने हैं आपने। देखो 25 दिन के 5,000 घंटे हैं और 27 दिन के 5,670 घंटे हैं, इससे कैपेसिटी का ठीक पता नहीं चलेगा। तो जब दिन ज्यादा होंगे तो टोटल आवर्स तो ज्यादा होंगे। कैपेसिटी होता है कि जैसे जो डेली रूटीन है, जो अगर उसमें चेंज आया तो पहले आपको आवर्स को आवर्स पर डे करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने कर दिया था। 200 घंटे और कितने भाई? 210। भले 200 घंटे पर डे हमने बजट किया था कि काम करेंगे, एक्चुअल में आपने 210 घंटे पर डे काम किया।
तो यहाँ से आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ी या कम हुई वो निकाली जा सकती है। जैसे परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटी, ये निकालते हैं बेटा, परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटी। जैसे कि जी एक्चुअल आवर्स पर डे माइनस बस्टेड आवर्स मतलब बस्टेड आवर्स के साथ भी पर डे लिखना बेटा, इंटू 100 ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। जैसे यहाँ 210 घंटे हम काम कर रहे हैं, बजट 200 का था, तो अकॉर्डिंगली 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी माना जाएगा। यहाँ तक आप 1 मिनट एनालाइज कर लो अपने एंड पे भी, फिर मैं आगे चलता हूँ, करो जरा इसको, मैं साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज कराता हूँ। सर कैलेंडर वेरिएंस तब राइज होगा अगर वर्किंग डेज में फर्क होगा। सर कैपेसिटी वेरिएंस तब राइज होगा अगर आपने अपने रूटीन में वर्किंग आवर्स को बढ़ाया या कम किया। अगर आप 25 दिन के 5000 घंटे कहते हैं तो एक दिन के 200 घंटे बनते हैं, और 27 दिन के अगर बिल्कुल वैसा चलते जाए तो 5400 आवर्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे जो 27 दिन के आवर्स दिए हुए हैं वो 5670 है, जिससे पर डे करके मेरे पास आवर्स 210 है। इससे शो हो गया कि हमने अपनी रूटीन बढ़ाई है, हमने 10 घंटे और लगा दिए। अब कई नालायक बैठे होते हैं बेटा, कहते सर एक दिन में 24 से ज्यादा घंटे नहीं होते, आपने 200 घंटे लगा दिए। उन्हें समझाया जाता है बेटा ये एक बंदा मान के नहीं हो रहा क्वेश्चन, पूरा डिपार्टमेंट मान के हो रहा है। ये आर्ट्स डिपेंड करते हैं डिपार्टमेंट के वर्कर्स और मशीन पे, तो नो डाउट हम ये मान के कर रहे होंगे कि देर आर मोर देन वन वर्कर या मशीन बेसिकली, ताकि इतने इतने घंटे हम देख रहे हैं। चलो ठीक है, नालायक पार्टियां तो हमेशा अपनी कोई ना कोई कहानी डालती है। तो पर डे जब आ गया, उसका इंक्रीज कैसे निकाला वो भी देखो। हम 210 घंटे काम करने लग गए अगेंस्ट कैपेसिटी ऑफ 200, बेसिकली 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी बनता है। तो बेटा फॉर्मूला बहुत अजीब होता है, बाकी मैं ये बता दूं फॉर्मूले वाइज ये चीज शॉकिंग है, कैसे आता है कैपेसिटी वेरिएंस देखते हैं। लिखो बेटा, कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ब्रैकेट रिवाइज्ड budgeted units minus budgeted units for actual days work। ये थोड़ा सा मैं क्लियर करके ले सकता हूँ बेटा, थोड़ा क्लियर नहीं आया, थोड़ा दोबारा लिखने वाला, फिर सुनाइए। माइनस बजटेड यूनिट्स फॉर एक्चुअल डेज वर्क। अब ये सारा आपके लिए जो लिखा हो बहुत ही अजीब सा है, आपको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, वो सारा मैं आता हूँ, टेंशन नहीं। रिवाइज बजटेड कैसा है, रिवाइज बजटेड यूनिट इक्वल टू
Revised busted unit is equal to busted unit for actual days plus slash minus capacity adjustment. ठीक है सर, इस तरीके से होता है। तो सर इसमें ये दो बार सोचना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये यूज होना है, यहाँ पे भी ये यूज होना है। तो सीरियस हो गया था कि बस्टेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज वर्क क्या होता है। सर वो तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी निकाल लेंगे। बस्टेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज वर्क क्या होता है, जाओ जी पता करते हैं इसके बारे में। सर टेबल देखिए, टेबल ना 25 दिन का बजट दिखाएगा, 25 दिन का बजट दिखा रहा है, उसके यूनिट दिखा देगा 2000। पहले यहां से एक्चुअल डेज के यूनिट पूछे कि बजट के हिसाब से अगर 25 दिन के 2000 बनते हैं तो 27 दिन के कितने बन सकते हैं, पहले ये चीज निकालने की कोशिश करें। बजटेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज निकालते हैं, बजटेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज। सर देखो 25 दिन के 2000 यूनिट है, एक दिन के 2000 बाय 25, तो 27 दिन के क्या होंगे। सर 2160 यूनिट। अब सर रिवाइज बजट में कितना है। रिवाइज बजट में बजटेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज आ जाएंगे 2160 प्लस कैपेसिटी का इंक्रीज आ जाएगा। सर कैपेसिटी कितनी बड़ी थी, 5%। टू टू सिक्स एट आ जाएगा। अब सर और क्या होगा। सर ऐसे कि रिवाइज बजट तक तो आप पहुंच गए, पर थोड़ा सोचा है कि ये क्या किया है। इन्होंने ये दिखाया कि जैसे बजट कहता है 25 दिन में 2000 बनेगा, उस हिसाब से 27 दिन में इतने बनने चाहिए थे, कि 2160 बनने चाहिए थे। पर फिर ऐसा दिखाया कि बजट तो कहता है 200 घंटे काम करो, पर आपने तो 210 घंटे काम किए, आपने 5% और काम किया, 5% टाइम और ज्यादा लगाया, तो आपका 5% और बनना चाहिए था। इतना ज्यादा घुमा दिया यार किताब वालों ने, ये तो सीधा ही हो जाता। कैसे सर। सर ये देखें, ये बजट दिखाता है 5000 घंटे के 2000 यूनिट, आप इतने घंटे के निकालो, अभी आ जाएंगे। जाओ ये भी करके दिखाओ, 5000 घंटे के 2000 यूनिट है। एक घंटे में इतना बन पाएगा, तो 5670 में कितना बन पाएगा, चेक कर दें चाहे। 2000 डिवाइड बाय 5000, 2268। तो इस हिसाब से चलेगा बेटा, अब कहानी और आगे बढ़ेगी। सर कैपेसिटी वेरिएंस फाइनली निकालें। सर बिल्कुल निकाल रहे हैं कैपेसिटी वेरिएंस। सर फॉर्मूला देखें आप, रिवाइज बजटेड माइनस बजटेड फॉर एक्चुअल डेज। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा था जी 25 रुपए। स्टैंडर्ड रेट याद है आप सबको, नहीं तो दोबारा देख सकते हैं, यहाँ यूज हुआ था।
ये था स्टैंडर्ड रेट 25 रुपये। रिवाइज बजटेड कितने आए 2268। माइनस करना है बजटेड फॉर एक्चुअल डेज वर्क। बजटेड फॉर एक्चुअल डेज 2160। यहाँ से आप कैपेसिटी की एक्सपेंशन के कारण जो अचीव होना चाहिए था वो निकाल लें। ठीक है सर, अब देखें कितना आता है। ₹2,200 फेवरेबल आ जाएगा। अब सर ये तो था हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। इसके बाद बारी आ जाती है कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस ये बताता है कि अगर दिन आपके पास ज्यादा है तो उन दिनों से क्या बनेगा, और अगर दिन आपके पास कम है तो उनसे क्या नुकसान हो गया। इसकी फीलिंग समझे बेटा कैलेंडर वेरिएंस की। ये कहता है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू मोर स्लैश लेस वर्किंग डेज। मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू मोर या लेस वर्किंग डेज इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड का रेट पर यूनिट। मतलब कि जो फिक्स ओवरहेड रेट है पर यूनिट वो मल्टीप्लाई करते हैं। सर बहुत ज्यादा आसान है। 25 दिन कह रहे हैं 2000 यूनिट बनेंगे, तो 27 दिन मतलब 2 दिन तो ज्यादा है, उससे कितने यूनिट और बनने चाहिए। सर 25 दिन क्या कह रहे हैं आपको, 25 दिन 25 दिन कहते हैं 2000 यूनिट बनेंगे। 2000 डिवाइड बाई 25, 2 दिन जो ज्यादा है सही तक जाते जाते कितने यूनिट बनने चाहिए। सर 160 यूनिट और बनने चाहिए, 2 दिन ज्यादा है आपके पास। इससे कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा आपका 160 इंटू 25। दिन ज्यादा मिले तो फेवरेबल, छुट्टी वुट्टी करनी पड़ जाए तो रिवर्स हो जाता है। जैसे 25 दिन सोचे वहां कोई सिविल डिस्टर्बेंसेस होगी, रॉड्स हो गए सिटी में, तो 4 दिन ऑफ करना पड़ेगा, सिर्फ 21 दिन ही वर्किंग हुई, तो बेसिकली उससे आपका कैलेंडर वेरिएंस एडवर्स आएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा है तो फेवरेबल, कम है तो एडवर्स, ये ध्यान रखना। और कैलेंडर के बाद कैलेंडर के बाद जी अब हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस लास्ट। एफिशिएंसी वेरिएंस सही में बताएगा क्या जो बनना चाहिए था वो बना कि नहीं। मतलब ये सिंपल बजट को कंपेयर नहीं करेगा, ये रिवाइज बजट को कंपेयर करेगा। सिंपल बजट तो यही था कि 25 दिन 200 घंटे रोज काम करो और उससे 5000 यूनिट बना दो, पर एक्चुअल में तो आपने दिन 25 के बजाय 27 ले लिए और उसमें 200 नहीं 210 घंटे काम किया, तो आपको 2000 थोड़ी ना, थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए था। वो ज्यादा पता किसे कहते हैं, रिवाइज बजट को। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या कहता है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ब्रैकेट में आएगा एक्चुअल आउटपुट
एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज बजटेड आउटपुट। पर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना है आपके पास? सर वो तो 25 रुपए। एक्चुअल में आउटपुट क्या बना? एक्चुअल में आउटपुट 1800 माइनस रिवाइज बजटेड। सर रिवाइज बजटेड कितना बनाया आपने? रिवाइज बजटेड कितना बनाया? देखो बड़ी मेहनत से बनाया, ढूंढो कहाँ बनाया। सर ये रहा रिवाइज बजटेड 2268, माइनस कर दें। इससे आपका फिक्स ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। फिक्स ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस 11,700 वर्ष। मतलब हम ये दिखा रहे हैं ये बहुत ही पीछे रह गए। जिस तरह का टाइम डेज इनके पास थे, इनको 2268 यूनिट बनाने चाहिए थे, जबकि इन्होंने बनाए सिर्फ 1800। तो 11,700 वर्ष आ जाता है। सर रिकनसाइल करें इसको, कर देते हैं सर। वॉल्यूम वेरिएंस कितना आया था? वॉल्यूम की 3 हिस्से याद रखें। वॉल्यूम वेरिएंस आया था 5000 वर्ष। तीन हिस्से इसके। कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर, फिर एफिशिएंसी। कैपेसिटी में फेवरेबल आया हमारे पास, बढ़िया कैपेसिटी 2700 फेवरेबल। कैलेंडर 4000 फेवरेबल आया। एफिशिएंसी 11,700 वर्ष है। तीनों को जो सेट ऑफ कर दो तो 5000 एडवर्स आ जाता बेटा आपके पास। ये है स्टोरी इसकी, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के टॉपिक की। ठीक है जी, इसको एनालाइज करें 2 मिनट अपने एंड पे, फिर मैं और बताता हूँ आपको। अब बेटा ओवरहेड के रिगार्डिंग अगर एक आध कोई क्वेश्चन देखना तो देख सकते हैं इस टाइम में। जो बेटा बताते हैं, इसके क्वेश्चन आगे दिए होंगे थोड़े। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, बजट और एक्चुअल इसके बारे में बात करेंगे। डेज,
hours, overhead, output, days 90, hours 1500, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 3000, ओवरहेड 600, ओवरहेड 600, एक्चुअल आउटपुट 2500 बेटा, एक्चुअल आउटपुट 2500, ओवरहेड 550, आवर्स 1400, दिन 80। ठीक है बेटा, ऐसा टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसके क्वेश्चन करते वक्त, बगैर इसके हो नहीं सकती। एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दिनों में डिफरेंस है तो कौन सा वेरिएंस होगा, कैलेंडर वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस कब होगा, अगर आवर्स में डिफरेंस है। ना ना ना, आवर्स में डिफरेंस है नहीं बेटा, आवर्स को पहले पर डे करना पड़ेगा, आवर्स को पर डे करना पड़ेगा। आवर्स पर डे, जैसे 1500 डिवाइड बाई 90, 16.67 आवर्स, 1400 डिवाइड बाई 80, 17.5 आ रहा है बेटा। यहाँ अगर आप कैपेसिटी का चेंज देखें, %5 इंक्रीज इन कैपेसिटी साफ दिखता है इसमें, 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी। तो सर आगे की सिचुएशन कैसी होगी सर, पहले स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जिसमें आप लिखोगे बजटेड ओवरहेड्स, बजट ये 600 रुपए, बजटेड आउटपुट 3000, रेट आ जाएगा 20 पैसे। समझ पा रहे, 600 डिवाइड बाय 3000, 20 पैसे का रेट आ जाएगा। अब इसके बेस पे आप अपने ओवरहेड कितने हैं, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या है, वो सब निकाल सकते हैं। जैसे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कैसे आएगा, एक्चुअल आउटपुट 2500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 20 पैसे माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 550। एक्चुअल आउटपुट 2500 है, अब्जॉर्प्शन रेट 20 पैसे का है, तो ओवरहेड रिकवर हुए 500 के, 550 खर्चा है, 50 एडवर्स आ जाएगा, 50 एडवर्स बेसिकली चेक करेंगे, बिल्कुल जी, ओवरहेड 50 एडवर्स आ रहा है। ये तो हो गया जी फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो जहां तक मेरी बात है एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, वो हमेशा कहता हूँ बच्चे को, बेटा टैलेंट चाहिए गलत करने के लिए, टैलेंट चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। करना क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू बजट माइनस एक्चुअल, बजट माइनस एक्चुअल, बजट सर 600, ₹50 बच के लगते हैं, फेवरेबल आ गए। अब आ गया जी वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या करना है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट 20 पैसे, वॉल्यूम वेरिएंस में करना कुछ नहीं बेटा, उसने डिफरेंस इन आउटपुट देखना। ये देखो 2500 यूनिट बने हैं, बजट क्या कहता है 3000, तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट
20 पैसे के हिसाब से 500 यूनिट पे 100 रुपए एडवर्स। तो अभी तक की सेटिंग पूरी है, ये देखो। इन दोनों को अगर जोड़ो, इन दोनों को, तो ये आ रहा। इट मीन्स आप ठीक पाँच पे जा रहे हैं। अब आगे की स्टोरी चलती जाएगी। वॉल्यूम वेरिएंस के बेस पे आगे हमें ये तीन हिस्से करने होते हैं। उसके लिए यार पहले रिवाइज बस्टेड बना लो तो सही है। रिवाइज बस्टेड यूनिट ये कैसे आएंगे? बजटेड यूनिट्स बस्टेड यूनिट्स फॉर एक्चुअल डेज वर्क प्लस स्लैश माइनस कैपेसिटी एडजस्टमेंट। बस्टेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज वर्क, इसके लिए कैसे देखेंगे सर? 90 डेज का जो बजट था वो 3000 यूनिट का था, यहाँ से 80 दिन पे लाते हैं। 90 डेज 3000 यूनिट। ये आपके बस्टेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज वर्क डाल। ये देखो 90 दिनों के 3000, तो एक्चुअल डेज के कितने होंगे आगे। अब इस पे जो कैपेसिटी बढ़ी हुई है वो ऐड कर दूंगा। सर कैपेसिटी कितनी बढ़ी हुई है वो आपको याद होना चाहिए, 5%। 5% घुमा दो इस पे, 2800 यूनिट आ गई। बाकी मैंने बोला था कि 2800 के 2800 यूनिट एक और तरीके से भी आ जाते हैं, जब आर्स वाली अप्रोच से करते हैं। जैसे 1500 घंटे के 3000, 1500 घंटे, ये देखो 1500 घंटे के 3000 यूनिट, तो 1400 के आपके 2800 होंगे। तो बुक वालों ने ऐसे ऐसे फॉर्मूले बना दिए ना बेटा, क्या करें। अब इससे आपका सबसे टिपिकल वाला वेरिएंस होने लगा, बाकी तो वैसे ही हो जाते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस ऐसे आता है ना बेटा, स्टैंडर्ड रेट 20 पैसा, ब्रैकेट में रिवाइज बस्टेड माइनस बस्टेड फॉर एक्चुअल डेज वर्क। ये 133 का गैप है इनमें, 20 पैसे के हिसाब से है जी, 26 रुपये आ जाएगा, 26.67। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी 26.67 फेवर होगा। ये आपका आ गया जी। उसके बाद और आगे है जी आपका कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस में 10 दिन का नुकसान हुआ बेटा। हम ये देख सकते हैं कि 3000 यूनिट का टारगेट 90 दिन का था और हमें 80 दिन मिले, तो 3000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 दिन, कितने यूनिट गए? 20 रुपए के हिसाब से कैलेंडर वेरिएंस निकाल देना। अगर दिन कम मिले हैं तो कैलेंडर एडवर्स आएगा, दिन कम मिले हैं तो कैलेंडर एडवर्स आएगा, ध्यान रखना। तो कैलेंडर के बाद बारी आ गई है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहती है जी स्टैंडर्ड रेट बता दो, क्या बनाया है ये बता दो। सर क्या बनाया है? 2500 यूनिट बनाया है सर। रिवाइज बजट बता दो, 2800 सर। कितने यूनिट कम है? 300 सर। 300 यूनिट इंटू 20 पैसे, 60 रुपए का नुकसान होगा। इस तरीके से दोनों एडवर्स और वो फेवरेबल, अगर इन तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, ये देखो इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मिलके वॉल्यूम वेरिएंस हो गई। ये है बेटा ओवरहेड का टॉपिक। अब ओवरहेड के रिगार्डिंग आप सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सब हो जाएगा।
इन दो सवालों को भी अच्छी तरह कर दो ना, तो पेपर में आने लायक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए क्लोज करते हैं।